एक फैमिली जिसके अंदर 7 भाई बहन कई सालों से एक साथ रहते हैं, पर एक दिन उनके डैड उन्हें बताते हैं कि तुम हमारे असली बच्चे नहीं हो, हमने तुम सबको गोद लिया है। तो ये जानने के बाद वो लोग एक दूसरे से पहले से कई ज्यादा अलग बर्ताव करने लगते हैं। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कहानी की शुरुआत में अराता सियोन से पूछता है, सियोन ये बताओ तुमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बनाई थी। पर सियोन उस पर कुछ भी नहीं बता पाता और वो उससे कहता है लड़कियां सिर्फ देखने से नहीं पड़ती, तुम्हें कुछ करना भी होगा। पर अराता कहता है मुझसे कोई भी लड़की नहीं पड़ती। तभी उनकी पांचों बहनें वहाँ आ जाती है और पूछती है सुबह सुबह तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो। और सबसे बड़ी बहन का नाम था बंदी, उससे छोटी बहन का नाम था सेहा, और उससे छोटी बहन का नाम था उका, और उका से छोटी बहन का नाम था मिनामी, और सबसे छोटी बहन का नाम था कुतोनो। ओका कहते जरूर अराता सियोन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा होगा। तो अराता कहता मैं इस बारे में क्यों पूछूंगा। तो सियोन बोलता हाँ ये पूछ रहा था। और अराता ये भी बता रहा था कि आजकल ओका कुछ ज्यादा ही क्यूट लगने लगी है। तो ओका ब्लेस करने लगती है और अपने डॉग से कहती है जाओ और जाकर उसे मजा चखाओ। तो वो डॉग जाकर उसे काटने लगता है। अराता कहता है मैंने क्या किया, मुझे छोड़ जल्दी। पर वो डॉग उसकी काट काट के हालत खराब कर देता है। उका कहती है अपनी बहनों पर बुरी नजर डालना सच में बहुत ही बेकार बात है। हराता कहता है मैं अपनी बहनों पर बुरी नजर क्यों डालूंगा। पर उका तो उस डॉग को इनाम दे रही थी। तो बंदी उसके पास आकर कहती है अब बस भी करो उका, इस बेचारे के साथ और ज्यादा रूड व्यवहार मत करो। और वो अपनी अदाएं दिखाने लगती है। तो उका कहती है बस भी करो बंदी, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हराता और भी ज्यादा ठरकी हो गया है। और अराता कहता है अपना मुंह बंद रखो। सिया कहती है साइंस के मुताबिक भाई बहनों में फिजिकल अटैचमेंट नहीं बन सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सेम ब्लड टाइप होने के कारण बच्चे हेल्दी पैदा नहीं होंगे। तो बंदी कहती है वैसे तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें ये सब बात नहीं करनी चाहिए। तो उका और सिया साथ में कहते हैं हम बच्चे नहीं है। तो मिनामी कहती है एक बात तो है, हमारा बड़ा भाई देखने में कूल और हैंडसम जरूर लगता है। तो ये सुनकर अराता उसके पास उसे थैंक यू कहने के लिए आता है, पर तभी मिनामी उसे पंच मार देती है। वो पूछता तुमने मुझे पंच क्यों मारा। तो मिनामी कहती है पता नहीं, मेरे रिफ्लेक्शन खुद ही काम करने लग गई। उका कहती है कुतोनो का बर्थडे आने वाला है तो उस दिन हम लोग घूमने जाएंगे। अब वो लोग स्कूल जाने के लिए स्टेशन पर आते हैं, जहाँ पर लोग उन्हें देखकर उनकी ही बात करने लगते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम है, क्योंकि ये सियोनजी फैमिली से जो है। अब वो लोग स्कूल में आकर अपने अपने काम में जुट जाते हैं। सेया अपने साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही थी, बंदी अपने दोस्तों से बात कर रही थी, लेकिन बंदी एक कॉलेज स्टूडेंट है। मिनामी अपनी टेनिस प्रैक्टिस कर रही थी और उका भी अपने दोस्तों के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। और कुतोनो जूनियर हाई में थी। फिर हमें सियोन और अराता को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी अराता की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है। इसे देखकर वो ब्लश करने लगता है। तो सियोन कहता है भाई मैंने कहा था ना कि लड़कियां देखने से नहीं पड़ती, लेकिन तुम्हारी ये दिक्कत हमेशा से है, क्योंकि बचपन में तुम्हारे साथ जो लड़कियों ने किया था वो अब तक तुम्हें याद है। तो ये सुनकर अराता गुस्सा हो जाता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रात के वक्त घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अराता उसी लड़की की फ्रेंड्स ग्रुप पे आईडी देख रहा था, पर वो सोच रहा था कि इसे मैं बिना किसी वजह के अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं कर सकता। तभी वहाँ उका आती है और वो उससे उसकी पढ़ाई में मदद करने को कहती है। तो अराता उसे अपने नोट्स दिखाता है, जहाँ पर वो कहती है तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। पर अराता उसके पहने हुए कपड़ों को देखकर कहता है तुमने इतने ढीले कपड़े क्यों पहने हैं। उका कहती है क्या मुझे अब अपने घर में भी कपड़े पहनने के लिए सोचना होगा। तुम्हें पता है ना जब हम बच्चे थे तो साथ में नहाते थे, तब तुम्हें अजीब नहीं लगा, तो अब तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है। तो अराता कहता है ये लड़की बहुत दिमाग खाती है। उका कहती है लड़की से याद आया, तो बताओ तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। अराता कहता है तुम्हें कैसे पता। उका बोलती है सेयोन ने मुझे बताया। तो बताओ मुझे, हम दोनों आखिर जुड़वा भाई बहन है। अराता कहता है पर हमारी शक्लें अलग अलग है। वो कहती है बताओ मुझे। तो अराता कहता है मैंने बस इतना कहा था कि मुझे योकोहामा क्यूट लगती है। तो उका कहती है क्या कहा, तुम्हें सच में वो पसंद है। वो मेरे ही ग्रुप में है तो मैं तुम्हारी उससे बात करने में मदद करती हूँ। पर अराता उसे मना कर देता है, जो भी करना होगा वो मैं अपने दम पे करूंगा, इसलिए तुम इसमें बीच में मत पड़ो। तो उका ये सुनने के बाद गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर कुतोनो को दिखाया जाता है जो कि फोटो देख रही थी और वो अराता को देखकर ब्लश करने लगती है, यानी वो अराता को पसंद करती है। और अब अगले दिन जब अराता स्कूल से वापस घर आ रहा था, वो रास्ते में योकोहामा को एक लड़के के साथ देखता है। तो ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद वो घर पर आकर तैयार होकर कुतोनो की बर्थडे पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर उका और मिनामी किसी बात की वजह से लड़ने लगते हैं। तो अराता उन्हें शांत करवाता है। फिर वहाँ पर उनके डैड आ जाते हैं, तो वो लोग उनके साथ कुतोनो की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने ही वाले होते हैं कि उनका डैड बोलता है जरा एक मिनट रुको, मैंने सोचा था कि मैं कुतोनो के बर्थडे पर ये बात तुम लोगों को बताऊंगा, तो जो मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, तुम सब एक दूसरे के असली भाई बहन नहीं हो। तो अराता कहता है आप क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो उनका डैड बताता है असल में मैंने तुम लोगों को अडॉप्ट किया था और मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं कुतोनो के 15वें जन्मदिन पर तुम लोगों को ये सच बताऊंगा। और वैसे भी अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, तो ये सच जानने के बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर उनकी बात सुनकर उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो उका पूछती है क्या हम सच में एक दूसरे के भाई बहन नहीं है। तो उनका डैड बताता है सिर्फ मिनामी और सियोनी ही जुड़वा भाई बहन है। तो ये सुनकर उका अराता की तरफ देखती है। फिर उनका डैड कहता है मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि अब से मैं सिर्फ तुम लोगों को सच ही बताऊंगा। चलो हम यहाँ पर कुतोनो का बर्थडे बनाने आए हैं, तो शुरू करते हैं। और ये सुनने के बाद उन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे हो सकता है। उसके कुछ देर बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। उका कहती है डैड को ये बात हमें बाद में बतानी चाहिए थी, पर सेया कहती है नहीं, उन्होंने ये अब बताकर बहुत अच्छा काम किया, और वैसे भी उन्होंने मॉम से वादा किया था कि वो कुतोनो के 15वें जन्मदिन पर हमें ये सच बताएंगे। तो मिनामी उका को कहती है अब इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सेया बंदी से पूछती है वैसे जब तुम इस फैमिली का हिस्सा बनी थी तो तुम 4 साल की थी, तो तुम्हें कुछ याद है। तो बंदी उन्हें मना कर देती है कि उसे कुछ याद नहीं, और वैसे भी अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं तो हमें अभी भी भाई बहन बनकर ही रहना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर सब सहमत होते हैं, बस कुतोनो को छोड़कर। अराता अभी भी इस बारे में सोच रहा होता है, पर वो कहता है इस पर ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, चलो मैं नहा कर आ जाता हूँ। पर जब वो वहाँ आता है और नहाने जाने ही वाला होता है कि उसे बाथरूम में कुतोनो दिखती है जो कि नहा रही थी। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं। अराता बाहर आकर कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम नहा रही हो, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर कुतोनो उससे कहती है बड़े भैया क्या तुम मेरी पीठ साफ करने में मदद करोगे। दूसरी तरफ सियोन और उका आपस में बात कर रहे थे कि आज कुतोनो का बर्थडे भी है और उसके एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाले हैं। तो सियोन कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, उसके नंबर अच्छे ही आएंगे। तो उका उससे पूछती है अंदर तुमने सबके सामने कुछ कहा क्यों नहीं, सच जानकर तुम्हें कैसा लगा। तो सियोन कहता है सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लगा किसी ने मेरे ऊपर बिजली गिरा दी हो। उका पूछती है वैसे अराता ने ऐसा क्यों कहा। तो सियोन कहता है जानने की बड़ी जल्दी है। तो उका कहती है अपना मुंह बंद रखो, और मैं मान ही नहीं सकती कि हम लोग 15 साल से एक साथ रहते थे और मैं उसे अपना जुड़वा भाई समझती थी। सियोन कहता है पर ये जानने के बाद भी कोई भी बात नहीं बदलेगी, वो हमेशा हमारा बड़ा भाई रहेगा। तो उका कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। पर सियोन के मन में एक ख्याल आता है कि हम लोग आपस में शादी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अराता उसकी पीठ साफ करने लगता है और कहता है तुम अब बच्ची नहीं रही जो किसी और से पीठ साफ करवाओगी, इसलिए अब से अगली बार से खुद ही करना। तो कहते ठीक है। उसके बाद वो उसकी पीठ साफ करके जाने लगता है, पर तभी वो पीछे से उसे पकड़ लेती है। तो अराता कहता है कुतोनो तुम ये क्या कर रही हो। तो उका सियोन की बात सुनकर कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। सियोन कहता है कानून के मुताबिक अगर हम ब्लड रिलेटेड ना हो तो हम आपस में शादी कर सकते हैं। पर उका कहती है तुम सही कह रहे हो, पर ये सुनने में बहुत ही ज्यादा घटिया लगता है। वैसे ये बताओ जो उस दिन कुतोनो ने अराता के साथ किया था उस वक्त क्या हुआ था। तो सियोन उसे बताने लगता है कि कुतोनो ने उसे पकड़ के कहा था कि वो उससे प्यार करती है, और अराता ने साफ साफ कह दिया कि वो लोग भाई बहन है, उसे
उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो ये सुनकर ऊका अपना सर पकड़ लेती है। दूसरी तरफ कुतोनो उससे कहती है अराता मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो अराता कहता नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कुतोनो कहती है क्यों सही नहीं है? मैंने इंटरनेट पर सर्च किया है कि इनके बीच खून का रिश्ता नहीं होता, वो एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? तो अराता उसे पकड़ के कहता है कहीं तुम एक अच्छी लड़की हो, पर जो तुम अभी फील कर रही हो वो और कुछ है। अक्सर बढ़ती उम्र वाले बच्चे ऐसी फीलिंग्स को और कुछ समझ लेते हैं। ये सच है कि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा हमेशा बड़ा भाई रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं तुम्हारा तब तक ख्याल रखूंगा जब तक मैं तुम्हारी शादी अपनी आंखों से होते ना देख लूं। इसलिए जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अच्छे से जाकर नहा लो। तो कुतोनो जाते हुए कहती है तुम्हें पता है तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो और सबसे बुरे भी हो। और अराता उसे बर्थडे विश करके वहां से चला जाता है। कुतोनो कहती है तुम कुछ भी कह लो, पर ये मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एक सच्ची फीलिंग है। और दूसरी तरफ अराता छुप छुप कर वहां से जा रहा था, पर हम देखते हैं वहां पर कोई खड़ा है जिसने उसे देख लिया है और वो अपने रूम की तरफ जाते हुए सोच रहा था यकीन नहीं हो रहा कि कुतोनो ऐसा कर सकती है। ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि डैड ने हमें ये सच बता दिया, लेकिन मेरी फीलिंग्स कभी नहीं बदलेगी। वो अपने रूम में जाता है जहां पर उसे सेहा मिलती है। और दूसरी तरफ बनरी अपने डैड के पास जाती है। तो उसका डैड कहता है बनरी बताओ क्या बात है? फिर अराता अपने कमरे में आकर कहता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तो सेहा डायरेक्ट उससे पूछती है ये बताओ तुम कहाँ थे? तो अराता अपने मन में बोलता है मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं बाथरूम में था। इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहता है मैं बस टहल रहा था। और उससे पूछता है ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? और सेहा बातों को घुमा फिरा कर उससे बात करने लगती है। अराता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। तभी वो उसके पास आकर उसे धक्का देकर उसके ऊपर चढ़ने लगती है। अराता कहता है तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। पर सेहा कहती है ज्यादा शोर मत मचाओ, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। और वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। अराता समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो उसके ऊपर हटते हुए कहती है चलो सब कुछ ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अराता कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? तो सेहा उसे बता देती है कि मैंने कुतोनो और तुम्हें बाथरूम में एक साथ देख लिया था। तो उससे पूछता तुमने क्या देखा? तो बोलती है मैंने सब कुछ देख लिया। सबसे पहले अराता उसे अपने ऊपर से हटाता है। सेहा कहती है मैं यहाँ पर ये कंफर्म करने के लिए आई थी कि कहीं वो तुम्हारे पास आई तो तुम्हें उसके लिए कुछ फीलिंग्स तो नहीं आई, और मैंने ये इसलिए भी किया कि कहीं आगे चल के फिर से ऐसा हो तो तुम कमजोर पड़ोगे कि नहीं। और मैंने ये पक्का कर लिया कि तुम इस घर के बड़े बेटे होने के लायक हो। तो अराता कहता है कुछ भी हो जाए पर मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा, आखिर वो मेरी छोटी बहन है। तो सेहा ये सुनकर वहां से चली जाती है। और अगले दिन जब अराता सोकर उठता है तो उसे पूरे दिन की यादें सताने लगती हैं। फिर वो तैयार होकर स्कूल जाने लगता है, पर रास्ते में उसे बनरी और कुतोनो दिखते हैं जो कि एक अजीब सी ड्रेस पहने हुए थे। तो अराता पूछता तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? बनरी बोलती है हमारी प्रैक्टिकल क्लास की यूनिफॉर्म आ गई थी तो मैंने सोचा इसे पहनकर ट्राई किया जाए, तो बताओ हम कैसे लग रहे हैं? तो अराता कहता है तुम नॉर्मल लग रही हो। तो ये सुनकर वो रोने का नाटक करने लगती है और कहती है लगता है मैं इसे खूबसूरत नहीं लगी। अराता कहता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो बनरी कहती है इसका मतलब कि मैं हॉट लग रही हूँ। अराता कहता है बस भी करो बनरी, अब जाकर अपने कपड़े बदल लो। तो बनरी वहीं पर कुतोनो के कपड़े बदलने लगती है। तो कहता है अपने रूम में जाकर बदलो। कियोन कहता है लगता है वो कल की बातों को भुलाने के लिए ऐसा कर रही थी। अब स्कूल के बाद अराता वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो सारी बातें याद करके परेशान हो रहा था। अभी वहाँ पर मिनामी आती है और बताती है कि उसे भी छुट्टी मिल गई। तो अराता उसके साथ घर जाने लगता है, पर रास्ते में मिनामी के फैंस आकर उससे बातें करने लगते हैं क्योंकि मिनामी एक टेनिस प्लेयर है। उसके बाद वो मिनामी के साथ फोटो वगैरह लेकर खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। अराता पूछता कौन थी वो लड़कियां? तो मिनामी हंसते हुए बोलते शायद मेरी फैंस थी, मैंने यहाँ एडमिशन लेते वक्त बॉय यूनिफॉर्म में फोटो खिंचवाई थी, लगता है वो वायरल हो गई, अभी मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा फेमस हो गई। तो ये सुनकर अराता कहता है स्कूल की लड़कियों को तो हमारे लिए छोड़ती। अराता कहता है वैसे तुम्हें छुट्टी मिली है तो तुम्हें बाहर जाकर घूमना चाहिए। तो मिनामी उसे बताती है उसे छुट्टी इसलिए मिली है क्योंकि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही थी। अराता हमें बताता है कि स्पोर्ट में बहुत अच्छी है और पढ़ाई में बहुत बेकार। फिर वो उससे कहता है आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो तैयार हो जाओ। और उसके बाद वो कैरियोके में जाकर उसे पढ़ाने लगता है। फिर अराता उससे कहता है तुमने जितने भी आंसर लिखे वो सारे गलत हैं। तो कहती है लगता है मेरा ध्यान भटक गया था। और तभी वो माइक उठाकर गाने लगती है। तो उसका गाना सुनकर अराता हंसने लगता है। उसके बाद वो जाते हुए कहती है यहाँ गाना गाने में मजा आया ना? तो कहता है हम यहाँ गाना गाने नहीं आए थे। तभी उसकी नजर योकोयामा पे पड़ती है जिसे देखकर वो छुप जाता है। उसके बाद रास्ते में वो जाते हुए अराता का मूड ठीक करने के लिए बहुत सारी बातें करती है और कहती है तुम चिंता मत करो, तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसका एक बॉयफ्रेंड है, ये जानने के बाद तुम मायूस मत हो जाना। तो अराता हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? तो बताती है ऊका ने मुझे बताया। अराता कहता है इस लड़की के पेट में बात नहीं पचती। तो मिनामी उसके पास आकर उससे कहती है तुम हर चीज में अच्छे हो तो इसीलिए तुम खुश रहा करो। और वो उसके सर को सहलाने लगती है। और उसके बाद घर आकर मिनामी ऊका को एक स्ट्रॉबेरी केक देती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसका ईयरबड खो दिया था और उसे उसका ईयरबड मिल गया था, तो उसे वापस कर देती है। तो ऊका बोलती है ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब तुम ये रख सकती हो, पर याद रखना ये खोने नहीं चाहिए। फिर अराता सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है, पर वो जब अपने रूम से बाहर आता है तो उसे कुतोनो दिखाई देती है, पर वो उसे गुड मॉर्निंग कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सेहा आती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर वहाँ पर मिनामी आकर दोनों को गुड मॉर्निंग कहती है और उसके बाद सेहा और कुतोनो स्कूल के लिए जाने लगते हैं। उसके बाद अराता तैयार होकर स्कूल चला जाता है जहाँ पर उसे योकोहामा दिखाई देती है। तभी ऊका उसके पीछे से आकर उसके कान में आई लव यू बोलती है। तो सुनकर अराता घबरा जाता है, पर ऊका कहती है वैसे ये बताओ क्या तुमने लाला को अपने दिल की बात बताई? अराता बोलता है मैं उसे कैसे बता सकता हूँ, उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। ऊका कहती है यानी तुम प्रपोज करने से पहले ही रिजेक्ट हो गए। फिर ऊका वहाँ से चली जाती है। अराता देखता है ऊका अपने दोस्तों के साथ बात कर रही है। तो ऊका को अपने दोस्तों के साथ देखकर अराता अपने मन में कहता है पता नहीं ये कैसे लोगों से हमेशा घिरी रहती है, काश मैं इन्हें बता पाता कि